तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारत स्टडी सेंटर में। तो आज लेके आ चुके हैं विलोपन विधि, जो कि बोर्ड के पेपर में 2026 के 10th के पेपर में 4 नंबर में आती है। 4 नंबर आपके पक्के करा के जाएंगे आज। तो सबसे सरल विधि होती है विलोपन विधि। इस विधि को सीखने के लिए बस 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में पूरी विधि आप सीख जाओगे। बहुत सरल होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये हमने पहली जो समीकरण होगी उसे समीकरण 1 और दूसरी समीकरण को समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखोगे हल। हल यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पर आप लिखोगे 2 से। अब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे सरल तरीका, आपको सेम उसी तरह समीकरण नीचे उतार लेनी। 3x + 4y बराबर में 10 एंड 2x + 2y बराबर में 2 आपको सेम उतार लेनी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहीं पर थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा जो आपको सीखना होगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले आपको ऐसे करके एक डंडा खींचना होगा। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो 3 है उसकी गुणा नीचे वाली समीकरण से, ऊपर वाली पहली संख्या की गुणा नीचे वाली से, और नीचे वाली पहली संख्या की गुणा ऊपर वाली से हम कर देते हैं। इसकी हम 2 से करेंगे। ये वाला 3 यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। अब हमें क्या करना है, गुणा तो आपको पता ही होगी कैसे करना होता है। तो हमें यहाँ पर अब क्या करना होगा, 3 दूनी हो जाता है हमारा 6x + 4 दूनी 8y बराबर में 10 दूनी 20। पहले वाले की हमारी होगी। बहुत सरल तरीका, बस सीखने के लिए आना चाहिए, मतलब अच्छे से दिमाग लगा के सीखना होगा। अब हमारा 3 दूनी 6x + 3 दूनी 6y बराबर में 3 दूनी 6। सब तीनों नीचे वाले सेम आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चिन्ह बदलने होंगे। चिन्ह बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर हमारा प्लस है तो हमें यहाँ पर करना होगा माइनस। चिन्ह बदलने के लिए माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारा जब माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा प्लस है तो यहाँ पर भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस होता है हमारा वो माइनस प्लस जब मिलता है तो माइनस होता है, माइनस प्लस जब बराबर होता है माइनस। ये तो आपको पता ही होगा, ये आपके स्कूल में ज़रूर सिखाया होगा। अब जब माइनस प्लस होता है तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो ये हमारा कट जाएगा यहाँ पर। अब x वाली संख्या गई हमारी कट। अब बची क्या, y वाली और ये हमारी बराबर वाली संख्या बची। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस आपको पता ही है कटता है। तो जब 6 में से 8 जाएगा तो हमारा बचेगा 2y बराबर में, जब 10 में से 6 जाएगा तो हमारा 14 बचेगा। अब 14 जब, अब हमारा 2y बराबर 14 हो जाएगा। अब हमें y को बराबर में लेना है, और 2 को जब हम y को बराबर में लेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा बट्टे में, तो 14/2। अब 2 सत्ते हो जाता है हमारा 14, तो y बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 7। ये हमारा आ गया y का आंसर। अब y का तो हमारा निकला है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है x का। जब y का निकला है तो x का तो निकालना ही होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम अब हमारा यहीं से बिल्कुल सरल होगा, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। तो हमें क्या लिखना होगा, बस इतना लिखना है, y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हो। अब आपकी मर्जी है। समीकरण 1 में रखने पर, मैं 1 में रखूँगा, रखने पर। अब जब समीकरण 1 में रखना है तो एक समीकरण पता होनी चाहिए। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारी दे रखी है 3x + 4y बराबर में 10। अब 3x + 4y बराबर में 10 दे रखी है, और y बराबर हमारा दे रखा है 7। तो हमें सिर्फ y का मान रखना है, तो हम बाकी सब सेम उतार लेंगे। 3x + 4, अब y का मान रखने के लिए गुणे में हम रखेंगे 7 बराबर में हो जाएगा हमारा 10। अब हमें क्या करना है, 3x को फिर हम सेम उतारेंगे, प्लस 7 चौक होता है 28, 7 चौक 28 बराबर में 10। अब देखो हमारा इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो बराबर का 10 है उसे हम लाएंगे माइनस में, और ये 3x को हम ले जाएंगे बराबर में। 3x बराबर हो जाएगा हमारा 10, इधर आ जाएगा -28। अब देखो, अब 3x को हम फिर सेम उतारेंगे। अब जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाती है, मान लो यहाँ पर ये 20 है, 20 में से जब हम 40 घटाएंगे तो हमारा माइनस का 20 बचेगा। जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाती है तो हमारी माइनस में आती है। अब 3x जब 18 में से 28 घटेगा, वो 10 में से 28 घटेगा तो हमारा बचेगा -18। ये देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें x को सिर्फ बराबर में लेना और संख्या को हम ले आएंगे बट्टे में। तो x बराबर हो जाएगा -18/3। अब 3 चिंग होता है हमारा 18, 3 चिंग 18, तो x बराबर 6। ये आ गया हमारा x का आंसर। तो आप देख सकते हो, बहुत सरल और बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने आपको सिखाई है ये, और बहुत सरल है करना। बिल्कुल 2 मिनट का सवाल है, बिल्कुल 2 मिनट का, 2 मिनट में करने वाला हो, 2 मिनट में कर लेगा, बहुत सरल है। हम एक बात और बताता हूँ, अगर आपको
90% बनानी है हाई स्कूल में, तो ये सवाल सीखना ही पड़ेगा। चलो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।